नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टलने वाला है? पाकिस्तान ने एक बार फिर दोनों दुश्मनों को मेज पर लाने की बड़ी पेशकश की है। इधर पर्दे के पीछे एक ग्रैंड डील की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ट्रंप और वेंस के दावों के बीच क्या वाकई परमाणु डील पर सहमति बन पाएगी? साथ ही देखिए इस बुलेटिन में बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की करीबी संस्था आईपैक पर ईडी का शिकंजा और शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की वो दलील जिसने कोर्ट रूम में हलचल मचा दी। तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं सत्य हिंदी का ये बुलेटिन। उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की नई पहल पाकिस्तान ने की पेशकश। अमेरिका ईरान के बीच बड़ी डील की तैयारी के मिलने लगे संकेत, जारी है संवाद। ईरान ने किया साफ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन झुककर समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका में जुटेंगे इजराइल लेबनान, होगी सीधी बातचीत, सीज फायर पर टिकी सबकी नजरें। बंगाल चुनाव से पहले आईपैक पर ईडी का शिकंजा, को फाउंडर रिमांड पर। अब शुरू करते हैं दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान की पेशकश से। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर आगे आया है। खबर है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों को बातचीत के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। ये पूरी कोशिश सीज फायर यानी युद्ध विराम के खत्म होने से पहले की जा रही है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 बड़े अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द मेज पर लौटें ताकि खून खराबा रुक सके। हालांकि ये बैठक होगी या नहीं, ये पूरी तरह अमेरिका और ईरान की मर्जी पर निर्भर है। अगर दोनों देश किसी और जगह पर मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान उस पर भी विचार कर सकता है। ईरान के साथ जारी भारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिए हैं कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वेंस के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी ग्रैंड डील होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान कुछ अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को 20 साल तक परमाणु प्रोग्राम रोकने का ऑफर दिया। इसके जवाब में ईरान ने इसे घटाकर 5 साल करने का अपना प्रस्ताव पेश किया। हालांकि अभी दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तों पर पूरी तरह सहमत नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम दोनों तरफ से प्रस्तावों का लेन देन शुरू हो गया है। अभी सीज फायर खत्म होने में करीब 9 दिन का समय है और बचा हुआ है। एक तरफ समंदर में नाकेबंदी चल रही है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी है। जानकारों का मानना है कि इस खींचतान के बीच ही शांति का कोई रास्ता निकल सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अब आगे की बातचीत का फैसला ईरान को ही करना है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया कि गेंद अब पूरी तरह ईरान के पाले में है। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर ईरान इस बात को मान लेता है तो वो दोनों देशों के लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। वेंस ने यह भी बताया कि वो पाकिस्तान में चल रही बातचीत को बीच में ही छोड़कर क्यों चले आए। दरअसल उन्हें लगा कि पाकिस्तान आई ईरानी टीम के पास फैसला लेने का कोई बड़ा अधिकार नहीं था। वो छोटी छोटी बातों के लिए भी बार बार तेहरान से अपने सुप्रीम लीडर की इजाजत मांग रहे थे। हालांकि वेंस ने माना कि बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है, लेकिन वो काफी नहीं थी। ईरान के चीफ जस्टिस एजेई ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन वो झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन जंग के मैदान में बुरी तरह हार चुका है। अब वही दुश्मन बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक अमेरिका पुरानी अकड़ के साथ पाकिस्तान की बैठक में आया था। वो धोखे से ईरान पर अपनी झूठी बातें थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान की टीम ने अपनी जनता के हक की बहुत समझदारी से रक्षा की। उन्होंने साफ कर दिया कि जो अमेरिका जंग में नहीं जीत सका उससे बातचीत में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि ईरानी सेना की उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। सीज फायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ईरानी सैनिक अब आराम कर रहे हैं। ईरान के साथ फिर से शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच आज लेबनान और इजराइल के साथ बैठक होने जा रही है। बैठक आज वॉशिंगटन में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के राजदूत आज आमने सामने बैठकर सीधी बातचीत करेंगे। इस खास मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होने वाले हैं। बातचीत का मुख्य मकसद लेबनान में तुरंत सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू करवाना है। साथ ही हिजबुल्लाह को हथियार मुक्त करने और शांति का प्रस्ताव निकालने पर भी चर्चा होगी। इजराइल के भीषण हवाई हमलों और जमीनी हमले के बाद लेबनान में हालात काफी खराब हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बात को पूरी तरह बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है। उसने लेबनान सरकार से अपील की है कि वो बातचीत के बजाय इजरायली हमले का डट कर मुकाबला करे।
खबरें अभी और भी है जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम अच्छा लगता है तो आपका फर्ज भी बनता है सत्य हिंदी को सपोर्ट करने का। इसके लिए आपको अपनी तिजोरी नहीं खोलनी है। पहला कदम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए है, जिसमें आप बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें पढ़ सकेंगे और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं और ज्यादा तरीके से। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। ईरान रूस के बीच बातचीत, अमेरिका की घेराबंदी पर चर्चा। ट्रंप का एक्शन, ईरान घेराबंदी के लिए भेजे 15 जहाज। ईरान बोला नाकेबंदी का डर नहीं है बैकअप, आप टिक पाएंगे क्या? और ट्रंप के जीजस वाले फोटो पर मचा बवाल, अब हटाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को फोन किया है। दोनों नेताओं के बीच हॉर्मुज की खाड़ी में बढ़ते तनाव को लेकर लंबी बातचीत हुई। ईरान ने रूस को आगाह किया कि अमेरिका वहां बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। अराक्ची के मुताबिक अमेरिका की उकसाने वाली हरकतों से क्षेत्रीय शांति पूरी तरह भंग हो सकती है। ईरान का मानना है कि समंदर में अमेरिकी नाकेबंदी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बातचीत में ईरान ने रूस से सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के मुद्दे पर सहयोग मांगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान की समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। नौसेना ने मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाकों में अमेरिका के कम से कम 15 जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। इन जहाजों में एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और 11 खतरनाक डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कौन सा जहाज किस जगह तैनात है, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी जहाज पूरे इलाके में फैल चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए। इसी मकसद से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी पूरी ताकत इस ऑपरेशन में झोंक दी है। इस घेराबंदी के बाद अब खाड़ी के देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान का कोई भी हमलावर जहाज पास आया तो उसे तुरंत डुबो दिया जाएगा। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा भी किया। उन्होंने बताया कि आज सुबह ईरान की तरफ से उनके पास एक फोन कॉल आया। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहता है। दरअसल नाकेबंदी की वजह से ईरान की कमर टूटने लगी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी वाली धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का दावा है कि उसके पास समंदर में जहाजों पर तेल का भारी स्टॉक मौजूद है। इस तेल के दम पर वो अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद 3 महीने तक आराम से टिक सकता है। बुल्गारिया में ईरानी दूतावास ने तो सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक तक उड़ा दिया। उसने कहा कि ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी करने की धमकी दी है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईरान के पास समुद्र में जहाजों यानी टैंकर्स पर इतना तेल जमा है कि वो 3 महीने तक उसे बेच सकता है। पोस्ट में आगे चुनौती देते हुए पूछा गया, क्या आपको यकीन है कि आप और आपके साथी देश इतने लंबे समय तक टिक पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी एक विवादित फोटो सोशल मीडिया से हटा दिया है। इस फोटो में ट्रंप बिल्कुल ईसा मसीह यानी जीसस की तरह नजर आ रहे थे। वो लाल और सफेद कपड़ों में एक बीमार आदमी का इलाज करते दिखाई दिए। उनके सिर और हाथों से दिव्य रोशनी निकल रही थी और पीछे अमेरिकी झंडा लहरा रहा था। जैसे ये फोटो वायरल हुआ, दुनिया भर के धार्मिक गुरुओं ने नाराजगी जताई। उन पर धर्म का अपमान करने और खुद को भगवान समझने के आरोप लगे। विवाद बढ़ता देख ट्रंप ने सोमवार को यह पोस्ट डिलीट कर दिया। पत्रकारों के पूछने पर ट्रंप ने बड़ी अजीब सफाई पेश की। उन्होंने कहा वो खुद को भगवान नहीं बल्कि एक डॉक्टर दिखा रहे थे। ट्रंप का दावा है कि वो रेड क्रॉस के डॉक्टर बनकर लोगों का भला करना चाहते थे। वो बोले कि मैं हमेशा लोगों का बेहतर बनाता हूं, ये मेरा काम है। ईरानी युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और पोप लियो के बीच तकरार और बढ़ गई है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने बयानों के लिए पोप से माफी नहीं मांगेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, उन्होंने सिर्फ जवाब दिया है। ट्रंप का मानना है कि पोप ईरान के मुद्दे पर उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं और बोले हम ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पोप अपराध और दूसरे अहम मुद्दों पर बहुत कमजोर हैं। दूसरी तरफ पोप ने भी ट्रंप की इन बातों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा उनका संदेश राजनीति नहीं बल्कि चर्च का शांति वाला रास्ता है। पोप ने साफ कर दिया कि वो दुनिया में बातचीत और भाईचारा बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। ट्रंप की धमकियों के बावजूद पोप अपने शांति के मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पोप लियो के अपमान पर ट्रंप की तीखी आलोचना की। पेजेश्कियान ने कहा वो पूरे ईरान की तरफ से इस अपमान की निंदा करते हैं। उनके मुताबिक पोप का अनादर करना पूरी ईसाई आस्था के साथ खिलवाड़ है।
ईरानी राष्ट्रपति बोले कि ईसा मसीह शांति और भाईचारे के पैगंबर हैं। उनका अपमान करना किसी भी आजाद इंसान के लिए कभी स्वीकार नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में पोप की नीतियों पर कई बड़े हमले किए थे। इसी विवाद में अब ईरान की एंट्री ने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया है। इस बयान के बाद अब ये लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं रही, अब ये विवाद एक बड़े कूटनीतिक और धार्मिक टकराव का रूप ले चुका है। अभी बुलेटिन में खबरें और भी हैं, आगे देखिए। आईपैक पर शिकंजा, विनेश चिंदेल को 10 दिन की रिमांड। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में खुद दी दलील, जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने की मांग। संसद सत्र के लिए कांग्रेस का व्हिप, परसीमन के खिलाफ तैयारी। और वांगचुक की केंद्र से अपील, लद्दाख पर फिर हो बातचीत। बंगाल चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई सोमवार रात से शुरू होकर मंगलवार तड़के तक चलती रही। ईडी का दावा है कि आईपैक कंपनी करोड़ों रुपए की हेराफेरी में शामिल रही है। अब तक की जांच में करीब 50 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। ईडी अब कस्टडी में उनसे इस पूरे घोटाले की कड़ियों के बारे में पूछताछ करेगी। इससे पहले जनवरी में जब ईडी की टीम कोलकाता दफ्तर पहुंची थी, तब काफी हंगामा हुआ था। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी और कागजात अपने साथ ले गई थी। अब चुनाव के ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से शराब नीति मामले की सुनवाई से हटाने को कहा है। केजरीवाल ने अदालत में खुद पेश होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके मन में पक्षपात को लेकर गहरा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि इस मामले में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने केजरीवाल की इस मांग का पुरजोर विरोध किया। सरकारी वकील ने इन आरोपों को अदालत की तौहीन करार दिया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि केजरीवाल की अर्जी भारी जुर्माने के साथ खारिज की जाए। खचाखच भरे कोर्ट रूम में केजरीवाल का खुद बहस करना चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह खुद पेश हुई थी। अब सबकी नजरें हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र में महिला आरक्षण कानून और सीटों के परिसीमन पर चर्चा होनी है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 50% तक बढ़ा दी जाए। इस नए प्लान के मुताबिक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने की तैयारी है। इसी के आधार पर 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की योजना है। लेकिन कांग्रेस इस सत्र को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। सांसदों को बिना किसी बहाने के सदन में मौजूद रहने और पार्टी का साथ देने को कहा गया। हालांकि इंडिया गठबंधन की बुधवार को होने वाली बैठक में आखिरी फैसला होगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सीटों के परिसीमन वाले प्रस्ताव का विरोध करेगी। विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार का यह कदम राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि लद्दाख के नेताओं के साथ रुकी हुई बातचीत को तुरंत शुरू किया जाए। वांगचुक का कहना है कि राष्ट्रीय हित में इन मसलों को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत जरूरी है। पिछले साल लेह में हुई हिंसा के बाद से गृह मंत्रालय और लद्दाख के गुटों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है। उस हिंसा में पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जोधपुर जेल में रखा गया था। अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अपनी पिछली गलतियों को सुधारेगी। उनका कहना है कि लद्दाख अभी भरोसे और अविश्वास के बीच लटका हुआ है। सरकार को चाहिए कि वो आपसी विश्वास बनाने के लिए एक सार्थक संवाद की शुरुआत करे। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। मिलते हैं दोपहर 2 बजे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.